हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो छठा पार्ट मैंने कराया था तो उसमें कराया था जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में विद्रोह वगैरह हुए हैं, आंदोलन वगैरह हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, जितने विद्रोह कवर किए थे, ठीक फ्रेंड्स, तो वो छठे पार्ट में हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 210 प्लस क्वेश्चन है जो A1 क्वालिटी के हैं। स्टेट BCS से लेकर ग्रुप CD तक जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार बने हैं, ठीक फ्रेंड्स, जिस भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे गए, तो वो सब मैंने टाइप करके लेके आया हूँ आपके लिए। ये बहुत ही लंबी PDF थी, इसीलिए 2-4 दिन लग गए थे टाइप करने में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे। तो बताइए कौन कौन सा 1856 में पारित हुआ था। तो हिंदू, ठीक फ्रेंड, हिंदू विधवा रिमैरिज एक्ट या फिर हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। ठीक फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड, कई बार ये ग्रुप CD में तो डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता कि विधवा अधिनियम कब आया था, तो ये 1856 में। लेकिन UP PCS में कई बार ये मिलान करने के लिए पूछा है। ठीक फ्रेंड, तो याद रखना जो विधवा अधिनियम आया था 1856 में। ठीक फ्रेंड, ये UP PCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ बताना कौन कौन से अधिनियम आए थे। तो पहला सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए चौथा, ठीक फ्रेंड, जर्नल सर्विसेज। ठीक फ्रेंड, जर्नल सर्विसेज एलिंस। ठीक फ्रेंड, तो ये पहला सही है। चौथा देखिए जर्नल सर्विसेज एलिस्टेटमेंट एक्ट। फ्रेंड, तो यानी कि पहला और चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए दूसरा तीसरा क्या कहता है। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। ठीक फ्रेंड, सती प्रथा नहीं आया था। ठीक फ्रेंड, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1829 में आई थिंक। ठीक है, बट यहाँ 1856 की बात हो रही है, तो दूसरा गलत है। आगे देखिए रिलीजियस डेसिबिलिटीज़ एक्ट। तो ये भी नहीं है, यानी कि पहला चौथा हमारा आंसर है। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 19वीं शताब्दी में धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सामाजिक जनसंख्या के किस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 19वीं सदी में जो धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, तो जनसंख्या के किस वर्ग को उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। तो पहला हो जाएगा बुद्धिजीवी। ठीक है, ये सही है, बुद्धिजीवी को अट्रैक्ट किया था। और क्या कहते हैं निर्धन। ठीक है, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, और उदार रजवाड़े। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए। पहले किया था उन्होंने बुद्धिजीवी को। ठीक है, पहला आंसर सही है। दूसरा देखिए नगरीय उच्च जातियों को अट्रैक्ट किया था उन्होंने अपनी तरफ। ठीक है, तीसरा देखिए निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को उन्होंने अपनी तरफ नहीं मिलाया था। आगे देखिए चौथा क्या कहता है, उदार रजवाड़े। ठीक है, तो ये चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, इन तीनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। निर्धन और असाधारण वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं था, यानी कि उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे ये। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आंसर है अपना। फ्रेंड्स, आगे देखिए जहाँ इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होना, तो वहाँ समझ लेना कि ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। यहाँ नीचे जरूर देखना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला देखिए आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, पहला ही गलत है। फ्रेंड्स, देखिए दूसरा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये भी गलत है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं किया था। आगे देखिए तीसरा क्या कहता है, ईश्वर चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन तीसरा सही है अपना। चौथा देखिए विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, यानी कि तीसरा और चौथा सही है। फ्रेंड्स, तो तीसरा चौथा ये देखिए, तीसरा चौथा यहाँ पर है। फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ये कई बार पूछा है। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए थे, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के नेता बने, ये सही है। ठीक है, पढ़ने सही लग रहा है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, जो प्रगतिशील लोकमत तथा धर्म विचारों को अभिव्यक्त के रूप में एक मंच थी,
स्थापित कर राजा राम मोहन राय के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। ये दोनों पढ़ने से सही लग रहे हैं फ्रेंड्स, ये दोनों ही सही है फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता कि तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो या फिर किसने इसको आगे बढ़ाया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम याद रखना। ये दोनों सही हैं ठीक है। ये देख लीजिए, आगे देखिए 19वीं सदी ठीक है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ ठीक है। तो ये कारण था। अब कथन देखते हैं क्या कहता है ठीक है। कथन ऊपर था, कारण देखते हैं क्या कहता है ठीक है। सामाजिक ठीक है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिक आधार को मानते थे ठीक है। तो ये दोनों सही लग रहे हैं पढ़ने से। ये देखिए ठीक है, AR दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो आगे देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये UPPSC में कई बार पुस्तक मिलान करने के लिए पूछी गई। तो ब्रह्मोधर्म किसकी थी, तो ये केशव चंद्र सेन की थी ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है ठीक है। तो बताइए, ये दोनों ही सही है ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये देख लीजिए ठीक है। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना ठीक है 1875 में हुई थी, अलीलाल ठीक है। तो ये पहला सही है, अलीलाल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कई बार ग्रुप CD में सीधा पूछा है ठीक है। तो 1875 याद रखना। और ये पूछ ले कहाँ हुई थी, तो मुंबई में ठीक है। और किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ठीक है, याद रखना। और ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अलीलाल को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अखबार ठीक है, कई बार पूछा है UPPSC में। तो अलीलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का था ठीक है, याद रखना। दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, लाला लाजपत राय ने द पीपल समाचार पत्र से संबंधित थे ठीक है। यहाँ बताना है, यहाँ लिखा है संबंधित नहीं थे, तो ये गलत है, ये संबंधित थे ठीक है। आगे चलिए, चौथा क्या कहता है, कलकत्ता में ठीक है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी ठीक है। तो यहाँ बताना था कौन सा कथन सही है। तो तीसरा यहाँ पर ये द पीपल समाचार पत्र से जुड़े थे, यहाँ पर लिखा है नहीं, संबंध नहीं था, तो यही गलत है ठीक है। ये देखिए पहला, दूसरा, चौथा। आगे देखिए, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनको बताना है कौन सा कथन सही है ठीक है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। ब्रह्म आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, आज भी दे रहा है ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दयानंद क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये तीनों सही हैं ठीक है। पढ़ने से ही तीनों सही लग रहे हैं। तो ये देखिए ठीक है, इनको याद रखना इसको ठीक है। ये तीनों लाइनों से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बने हैं ठीक है। तो याद रखना इन तीनों लाइनों को ठीक है। यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन ठीक है। थोड़ा पॉलिटी की तरफ चलते हैं। तो अगर ये पूछ ले कि अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता का अंत ठीक है किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 17 में इसका छुआछूत का अंत बताया ठीक है। आर्टिकल 17 याद रखेंगे। आप चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन का संबंध है ठीक है। तो यहाँ बताना है, सही उत्तर बताना है कि अस्पृश्यता जो छुआछूत से संबंध किसका था। तो इनको तो काट ही दीजिए, ये तो बहुत ही शरीफ व्यक्ति थे और इनका इससे कोई लेना देना नहीं था ठीक है। ये बहुत बाद में आए थे के रंगा राव ठीक है, विट्ठल रामजी शिंदे और रंगू राम ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ठीक है। राम गोपाल कृष्ण गोखले का इससे कोई संबंध नहीं था। तो ये देख लीजिए ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही शरीफ आदमी थे उस टाइम ठीक है। और ये काफ़ी बाद में आए थे ठीक है। 1905 में इनकी एंट्री होती है आई थिंक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए ठीक है। तो कथन देखिए क्या कहता है ठीक है। ये कथन कारण वाले UPPSC के पालतू क्वेश्चन है ठीक है। और आजकल ये UPSC में भी छाए हुए हैं ठीक है। भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन चलाया था ठीक है। कहाँ चलाया था पूछ ले, तो ये चलाया था पंजाब में ठीक है। पहला सही है। वह खालसा को पुनर्जीवित यानी कि वह खालसा को जीवित करना चाहते थे दोबारा से। तो ये पढ़ने से ही दोनों सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर A हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। ये यही है ठीक है। ये देखिए ठीक है। कथन कारण वाला दोबारा आ गया। 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड
इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। तो ये पढ़ने से ही सही लग रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अगेन सही है, ठीक है। आप यहाँ देखते रहिए। अब एक बढ़िया सा कलर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर दिमाग ख़राब कर रहा है। चलिए A1 क्वालिटी के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, मिलान करने वाले। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम, ठीक है। तो ये किसके काल में आया था, ठीक है। ये यहाँ पर गवर्नर जनरल दिए हुए हैं। तो ये आया था झंडूराम डलहौजी के काल में, यानी कि पहले का चौथा सती प्रथा निषेध, ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने किया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। इसका याद रखना। दूसरे का, ठीक है, दूसरे का पहला, ठीक है, यहाँ हो जाएगा दूसरे का पहला। सहबाय या वह अधिनियम किसके समय आया था, तो ये लैंसडाउन यानी कि सी का दूसरा। और दास प्रथा का उन्मूलन या फिर दास प्रथा का अंत एलन बरो, ये एलन बरो का नाम याद रखना, हज़ारों बार ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो डी का तीसरा यानी कि 41-23, ठीक है। ये देख लिए 4 1 3 2, ठीक है। दोबारा लेके चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो हिंदू पूर्ण विवाह, ठीक है, यानी कि जो हिंदुओं की विधवा होती थी या विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, तो डलहौजी के काल में आया था। सती प्रथा, इसको याद रखना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। सहबाय या वह अधिनियम आया था लैंसडाउन के काल में। और दास प्रथा का उन्मूलन किया था एलन बरो ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े बहुत ऐसे भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज से दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। ये A1 क्वालिटी के बंदे हैं और ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए आ रहे हैं और बनेंगे आगे, ठीक है। देख लीजिए, दोबारा मिलाने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। मैं दोबारा मिला देता हूँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ये हरियाणा PCS का 2024 में एग्जाम हुआ है, ठीक है। ये आत्माराम पांडुरंग से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और विनोबा भावे से लगभग 2-3 क्वेश्चन आए थे हरियाणा PCS में, ठीक है। 2022 का हुआ है 24 जुलाई को, ठीक है। आगे देखिए। अब यहाँ देखना किसने क्या कहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था, तो इधर भी है नीचे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने ये कहा था, इन्होंने यह कहा था, राजा राम मोहन ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप, ठीक है। ये देखिए, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने ये कहा था, ध्यान से याद रखना, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था यह, ठीक है, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है, ठीक है। उपनिषदों में है या फिर उपनिषदों में निहित है, ठीक है। ये कहना किसका था, तो ये था राजा राम मोहन राय का, ठीक है। अब देखिए केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था, तो मैंने बताया ना, केशव चंद्र सेन की जो एक पुस्तक थी ब्रह्मदेव या फिर ब्रह्मबोध, तो ये इससे मिलान इन्होंने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, तो चलिए देखिए, दयानंद सरस्वती ने कहा था हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म की है, ठीक है। तो आप लोग इससे ही पकड़ सकते थे, जो ये दयानंद सरस्वती थे ये हमेशा अपने वेदों की बात कहते थे। तो ये देखिए, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म की है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, रामकृष्ण परमहंस, तो इन्होंने कहा था ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। चौथा, ठीक है, पहला, दयानंद सरस्वती का दूसरा, और फिर तीसरा, यानी कि 41-23 है क्या इसका भी, ये देखिए, ठीक है। बाकी भी आप देख लेना। आगे चलिए, ऐसे क्वेश्चन एकदम PCS लेवल के तैयार करवाए हैं मैंने, ठीक है। मिलान करने वाले भी 5-7 क्वेश्चन डाले हैं, तो देखते रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। तो प्रार्थना समाज, ठीक है, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। सत्यशोधक समाज 1872 में। और मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज तो 1875, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं, आप देख लेना, ठीक है। और ये पूछ ले कि इसकी स्थापना वगैरह किसने की थी, तो ये सैयद अहमद खां का नाम आता है, ठीक है।
और ये कहाँ की थी, तो ये अलीगढ़ में की थी, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये ऑलरेडी सही सुमेलित है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये देख लीजिए, आगे देखिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय, तो ये किससे जुड़े हुए थे, तो बताइए। ये जुड़े थे आत्मीय सभा से। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ये तत्वबोधिनी समाज से, शुरू में ही बता दिया था। रामकिशन मिशन, तो ये विवेकानंद जुड़े हुए थे रामकिशन मिशन से। और प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो ये मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप देख लीजिए आंसर, ठीक है। अब चलिए एक अलग ही लेवल पर लेकर चलता हूँ, ठीक है आपको। तो चलिए, ये थोड़ा टफ श्रेणी का है, ठीक है, बट आप कर सकते हो। अहमदिया आंदोलन, ठीक है, तो इनसे कौन जुड़ा हुआ था, ये थे गुलाम अहमद, ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कायदानी, ठीक है। तो ये पहले का चौथा। देवबंद आंदोलन, तो ये थे मोहम्मद कासिम नतोतबी, ठीक है। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे कौन, मोहम्मद कासिम नतोतबी, ठीक है, यानी कि तीसरा। और आगे देखिए नदतब उल उलेमा आंदोलन, तो इससे जुड़े हुए थे कौन, तो ये हो जाएगा सिबली नामूनी, ठीक है, यानी कि दूसरा। और लास्ट क्या है, ठीक है, लास्ट क्या कहता है, अहल ए हदीस आंदोलन, तो ये थे वली अल्लाह, ठीक है, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 आंसर है। दोबारा देख लीजिए आप मिलान करके, ठीक है। तो ये देख लीजिए अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, कई बार बता दिया। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में हुई थी, ठीक है। मोमडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में, ये कई बार पूछा है, ठीक है। देव समाज की स्थापना चेन्नई में हुई थी, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए, मिलाने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑलरेडी सही समय लेते हैं। आगे देखिए, ठीक है। एक बात इनका नाम याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह, ठीक है, और स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए थे, अटूट काम, ठीक है। और ये कई बार UPPCS के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फेवरेट आदमी है UPPCS के, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, तो चलते हैं क्या कहता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बैराम जी मालावारी किससे जुड़े हुए थे, ये बाल विवाह से जुड़े हुए थे। कैप्टन स्लीमैन, ठीक है, तो स्लीमैन ठगी प्रथा से जुड़े हुए थे, ये कई बार पूछा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये बता दिया ना, विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे, ठीक है। और राजा राम मोहन राय, तो ये किससे जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे, चौथा यहाँ पर है। और 5वां हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये सती प्रथा से जुड़े हुए थे, ठीक है। दोबारा मिलान करवा देता हूँ। अब देखिए बैराम जी मालावारी यानी कि पहला, ठीक है, पहला। कैप्टन स्लीमैन, तो ये ठगी प्रथा यानी कि तीसरा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह यानी कि चौथा। और राजा राम मोहन राय, तो ये सती प्रथा यानी कि 5वां, यानी कि इसका कोड हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है ना। तो इसका कोड है 1345। तो ये देखिए 1345 यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, इसको तो आप बना ही सकते हो। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलिए केशव चंद्र सेन किससे जुड़े हुए थे, ये साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। लाला हंसराज, ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए थे बताइए, तो ये जुड़े हुए थे आर्य समाज से, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये लॉलीपॉप है, ठीक है, इसको तो आप जोड़ ही सकते हो। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले भारत संघ समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज से। और लास्ट है महादेव गोविंद रनाड़े, तो ये पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो अभी कराया ना, ये क्वेश्चन हरियाणा PCS 2022 में पूछा गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। गोविंद रनाड़े किससे जुड़े हुए थे, पूर्णा सार्वजनिक सभा से, ठीक है। ये गोविंद रनाड़े से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो बाकी आप आंसर देख लो, ये है 2 3 4 1, ठीक है। यहाँ भी बताना है कौन किस प्रथा से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे बाल विवाह से, ठीक है। स्लीमैन, तो ये ठगी प्रथा आया क्या, चौथा, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये मैंने कई बार बता दिया है, ये विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे, यानी कि 5वां, ठीक है। 5वां हमारा यहाँ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय, तो ये सती प्रथा से जुड़े हुए थे, ठीक है। मिलाने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप देख लो, दोबारा से देख लो, ठीक है। BGT यानी कि बाल गंगाधर बाल विवाह से स्लीमैन, ठीक है। तो ये ठगी प्रथा से, ठगी प्रथा कहाँ है, ठगी प्रथा है चौथे पे, ठीक है, यहाँ पर।
और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो ये विधवा पुनर्विवाह से 5 में थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय तो सती प्रथा था। ठीक है। बाकी आंसर देख लीजिए आप, अगेन मिलान करना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने गिन गिन के खुद खड़े होकर टाइप करे हैं। ठीक है। खुद खड़े होकर टाइप करें हैं। आगे चलिए। ठीक है। आदि समाज। ठीक है। आदि समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज और थियोफिजिकल सोसाइटी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। आदि समाज से कौन जुड़ा हुआ था? देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी कि 2 ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज से कौन जुड़े हुए थे? तो ये बता दिया ना, यानी कि 4, यानी कि केशव चंद्र सेन जुड़े हुए थे। और सत्यशोधक समाज से ज्योतिबा फुले। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थे कर्नल ओलकॉट। ठीक है। यानी कि तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, यानी कि 24-31। ठीक है। दोबारा देख लीजिए आप। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज से कौन जुड़े हुए थे? ये। भारतीय ब्रह्म समाज से चौथा ये। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए। ठीक है। किसने कहा था कि अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं होता। आगे देखिए। ठीक है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। ठीक है। सब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1874 के बाद 27 प्रकार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने धर्मों की तुलना की विवेचना की। उनकी दृष्टि से वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो बताइए कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है। वेदों की ओर लौटो। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। लॉलीपॉप क्वेश्चन और 1000 बार पूछा है और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना ये पहले ही बता दिया 1875 में हुई थी। आगे देखिए। सत्यास प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यास प्रकाश की रचना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था आर्य समाज को। वेदों की ओर चलो आर्य दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है। आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीय ठीक है। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है? ठीक है। ये नारा दिया था, ये आर्य समाज ने दिया था कि भारत हमारा इंडियंस के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। वेदों की ओर चलो। तो ये कई बार लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये बता दिया है। आर्य समाज के संस्थापक, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाए, दयानंद सरस्वती थे। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देता था? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने, कई बार बता दिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो दयानंद सरस्वती ने। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो ये बता दिया, ये लॉर्ड, एक सेकेंड। ठीक है। यहाँ पूछा कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? ठीक है। तो ये पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है। ये 1856 में आया था। ठीक है। 56 याद रखना, पास हुआ था कैनिंग के काल में। ठीक है। लेकिन ऊपर ये पूछा गया था कि बना किसके टाइम था? ठीक है। ऊपर क्वेश्चन था ना कि ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से कौन जुड़ा हुआ था? तो जुड़ा तो ये भी था। ठीक है। क्या कहते हैं, डलहौजी। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? ठीक है। पास हुआ था 1856 में। ठीक है। यानी कि कैनिंग के टाइम। आगे देखिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? ठीक है। तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में पास हुआ और इसी के काल में लागू भी हुआ। आगे देखिए। ये बता दिया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए। इसको मैंने बताया ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखना। इनका संबंध, घनिष्ठ संबंध था विधवा विवाह और विधवा की शिक्षा के ऊपर। ठीक है। कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है। बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। ये यूपीपीसीएस के फेवरेट बंदे हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर में कौन था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है। आगे देखिए। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस समाज सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर
देख लो कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन बने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के समर्थक थे, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। किसके प्रयत्नों के फल, किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था, तो ये हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारी कोशिशें की थी, उसके बाद जाके इनको कामयाबी मिली थी। सती प्रथा का अंत, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। डिफेंस। ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी, कई बार बता दिया है। सती प्रथा का उन्मूलन, क्वेश्चन ऐसे भी बना है, विलियम बेंटिक ने की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, तो ये बता दिया था 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। डिफेंस। 1829 याद रखना। यहाँ पूछा कौन सा अधिनियम था, तो ये अधिनियम ये देखिए 10, 15 और आई थिंक ये 17वां। डिफेंस। 17वां अधिनियम था। सती प्रथा समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का समाप्त किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है क्या? ठीक है, ये लॉर्ड है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और कब किया था, तो 1829 में। ठीक है, देख लीजिए, ये ग्रुप सी डी के पालतू क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा फैक्ट के रूप में। किस वायसराय ने, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बना है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। अब चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और डीप में। निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना किसकी स्थापना, किसकी स्थापना हुई थी, किसके संबंध में, केशव चंद्र के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ बताना केशव चंद्र सेन का इनमें से किस किसके साथ संबंध था। तो चलिए देखते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। ठीक है, तो इनका इससे नहीं था। आगे देखिए, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिफिसिएशन, तो ये सही है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो इनका सबका संबंध है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, यानी कि पहले का छोड़ के। ठीक है, यानी कि दूसरा तीसरा, ये देखिए दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा देखिए क्या कहता है। ठीक है, तीसरा कहता है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यानी कि इन्होंने वेदों में गलती निकाली थी, तो ऐसा तो ये कभी कर ही नहीं सकते थे, यानी कि तीसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है। ठीक है, सती प्रथा का विरोध, तो ये राजा राम मोहन राय ने जमकर किया था। ठीक है, बट ये कई जगह उलझाने के लिए ये पूछ लेता कि इन्होंने सती प्रथा को सपोर्ट किया था, तो वो नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं। ठीक है, विरोध किया था, लेकिन उलझाने के लिए कई बार पूछ लेता है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन का अधिक प्रभावित किया था, तो ये राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा को लेकर इन्होंने काफ़ी प्रचार किया था। ठीक है, यहाँ वही क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित कौन हुए थे, तो ये हुए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को उपाधि दी थी इंग्लैंड, क्या बोल रहा हूँ, राजा राम मोहन राय को उपाधि दी थी राजा की अकबर सेकंड ने, और इन्होंने भेजा था इनको इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड भेजा था इनकी पेंसिल वगैरह बढ़वाने के लिए। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि इनकी कबर कहाँ है, तो ये इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक एक जगह है, तो वहीं पर इनकी कबर है। आगे देखिए, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित हो, एकेश्वरवाद, लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय जागृति का जनक, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब थोड़ा राजा राम मोहन राय को ही देख लेते हैं। फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था, तो पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था, ये ऊपर बता दिया। आगे देखिए, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था, तो ये राजा राम मोहन राय थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन था, तो ये राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। आधुनिक पिता, तो ये राजा राम मोहन राय। ठीक है, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी हैं। कलकत्ता। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ये आप करा रहे हो, जो ये पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूपी वालों का होने वाला है, तो उसमें क्या काम आएगा, तो भाई ये सब में काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी हिस्ट्री वगैरह पूछी जाएगी। ठीक है,
वहाँ पूछी जाएगी। तो मैं एकदम डीप लेवल में पढ़ा रहा हूँ, यूपी पीसीएस के लेवल का, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ का लेवल जो पिछले साल का पेपर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो एकदम डीप में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इस 10% को भी कवर कर लोगे ना, जो मैं बोल के बता रहा हूँ, या फिर 10% भी आप मेरी वीडियो देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है जो प्राचीन भारत और मिडेवल हिस्ट्री है, तो वहाँ 5 नंबर से ये दोनों बुकों से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5 नंबर की हमारी अकेली है ये मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि 5 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री और 5 नंबर का जो मध्यकालीन भारत और एंसेंट हिस्ट्री है, यानी कि 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन 10 आने हैं, ठीक है। तो आप 10% भी कवर कर लोगे ना, जो मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा जो भारतीय इतिहास है तो वहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो जो अपना प्राइम टारगेट है स्टेट पीसीएस का, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ, वरना पढ़ाने के लिए तो मैं स्पीड में पढ़ाऊँ, ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन है तो इसको तो मैं ये भी बता सकता हूँ, ठीक है। कलकत्ता ये तो क्वेश्चन, ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे फटाफट पढ़ाऊँ, फटाफट तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसमें, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा आराम से और डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिसको एक बार समझ ना आए तो आप दोबारा देख लेना। अगर किसी को मेरी आवाज़ तेज़ लगे तो 1 अगर स्लो लगे तो 1.75, अगर फिर भी किसी को तेज़ लगे तो थोड़ा स्लो करके देख ले, ठीक है। नॉर्मल स्पीड पे देख ले, बाकी मैं तेज़ बोल नहीं रहा हूँ। और क्वालिटी तो बता ही रखी 480 या फिर 720 पे देखोगे तो A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आत्मीय समाज, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये आत्मीय सभा थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना। आगे देखिए, पूर्ण जागरण आंदोलन के अग्रदूत थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो ये थे तुहफतुल महबूद्दीन, ठीक है। तुहफतुल महबूद्दीन के लेखक थे, यानी कि इनकी किताब थी। तो ये देख लीजिए, ठीक है। तुहफतुल महबूद्दीन जो इनकी एक किताब थी, ठीक है। तो इसमें किसका विरोध किया था? तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध का पहला अभिलेख लिखा था इसमें, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रात बैकग्राउंड में फ्रेंड्स थोड़ी नॉइस है, ठीक है, तो आप उसे अवॉइड करना। निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रात का तारा के रूप में जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो नव दिन प्रात का तारा के रूप में राजा राम मोहन राय को जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। सती प्रथा, ठीक है। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व राधाकांत देव ने किया था, यानी कि ये राजा राम मोहन राय के अगेंस्ट थे, ठीक है। अगेंस्ट खड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है? ठीक है, तो असत्य पे ही चलते हैं। उनका दाह संस्कार, यानी कि उनकी डेड बॉडी को कलकत्ता में दफनाया गया था, यही गलत है। उनकी अभी मैंने बताया ना, तो इनकी कब्र है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, ठीक है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि है या कब्र है, आप जो भी समझ जाओ। द प्रेस्टेट ऑफ जेसस, ठीक है। द प्रेस्टेट ऑफ जेसस इज द गॉड ऑफ टू पीस एंड हैप्पीनेस। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये थी राजा राम मोहन राय। कहाँ है? ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने पहले से, ठीक है, समय से पहले ही की थी? तो ये राष्ट्र संघ की, ठीक है। जो ये राष्ट्र संघ के बारे में राजा राम मोहन राय बहुत पहले से सोच रहे थे, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले ही कर ली थी? तो ये था राष्ट्र संघ। आगे देखिए, महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रह्म समाज ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम की घोर विरोध किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जूरी का विरोध राजा राम मोहन राय ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। क्या बोल रहा हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। ऐसे भी क्वेश्चन बना है। सत्यशोधक समाज गठित किया गया था तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के अगेंस्ट, ठीक है, गठित किया गया था। आगे देखिए, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये सत्यशोधक समाज का। महाराष्ट्र में निम्न जाति
आंदोलन के प्रेरणाकर्ता कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? तो ये जाति विरोधी आंदोलन के अगेंस्ट थे ये। आगे देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी, हजारों बार पूछा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ज्योतिबा फुले द्वारा गठन किया गया था तो ये सत्यशोधक समाज। भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से आरंभ हुआ? तो ये ज्योतिबा फुले ने बहुत सारी कोशिश की तब जाके प्रेरित हुई थी नारियाँ। फ्रेंड्स आगे चलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स तो ये देखिए, वे दलित जाति के प्रथम राजनेता नहीं थे। फ्रेंड्स वे दलित जाति के प्रथम राजनेता नहीं थे तो ये गलत है। फ्रेंड्स वे दलित जाति से ही बिलोंग करते थे। अब जो सही है उनको भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फुले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपने में समन्वित किया तो सही किया। फ्रेंड्स उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। फ्रेंड्स ये भी सही है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक दास्ता था। फ्रेंड्स तो ये तीनों सही है, चौथा गलत है। सत्यशोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। ज्योतिबा फुले फ्रेंड किससे संबंधित है? तो ये जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बना, किसने चलाया था आंदोलन? तो ये ज्योतिबा फुले ने चलाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिबा फुले के बारे में सही नहीं है? फ्रेंड्स तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फ्रेंड्स तो ये फ्रेंड नहीं रिपीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले वाले में ये आंसर था। फ्रेंड्स तो पिछले में ये आंसर था, वे दलित जाति के प्रथम नेता थे। फ्रेंड्स हमारा यहाँ करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड बट यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड ज्योतिबा फुले के अगेंस्ट तो चलिए देखिए, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ये गलत है। फ्रेंड पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसने की थी। फ्रेंड्स तो चलिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किसने की थी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी में कई बार मिलान करने के लिए पूछा है, जिसका आंसर है विलियम जोन्स। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके महत्वपूर्ण योगदान था? तो किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो बताइए, ये दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी 100 क्वेश्चन हुए हैं, हमें जाना है लगभग 215-16 तक जाना है। फ्रेंड्स 15-16 नहीं, हाँ 15-16 तक ही जाना है। तो जुड़े रहिए। फ्रेंड्स वीडियो लंबी तो होगी लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको लगाने के बाद। फ्रेंड्स आज के बाद यहाँ से फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स और ये हम देख रहे हैं बिपिन चंद्रा प्लस में स्पेक्ट्रम का निचोड़। फ्रेंड्स इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ईजी फ्रेंड्स लगभग 10% ईजी भी रखे हैं। अगर सारे टफ बना देता तो फिर आप कहते हैं सर जी बहुत ही लेवल हार्ड है। फ्रेंड्स तो हमें बीच में रहना है, ना तो ज़्यादा हार्ड पढ़ना है और ना ही ज़्यादा लॉलीपॉप पढ़ना है। फ्रेंड्स तो हमें बीच में लाई करना है, यानी कि मीडियम लेवल पर। फ्रेंड्स तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? फ्रेंड्स तो ये था हेनरी विलियम ड्रेजियो। फ्रेंड्स दोबारा पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? फ्रेंड्स तो ये थे हेनरी विलियम ड्रेजियो, जो कि कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता हेनरी विलियम ड्रेजियो था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा था। अब चलते हैं थोड़ा बी आर अम्बेडकर की तरफ। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी? तो बताइए। तो ये देखिए, एजिटेट्स ऑफ वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स तो ये तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है। फ्रेंड्स तो ये पढ़ना गलत है। प्रेजिडेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया तो ये गलत है। फ्रेंड्स इन्होंने नहीं की थी। आगे देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी कि दूसरा तीसरा हमारा आंसर है। फ्रेंड्स तो ये देखिए, दूसरा तीसरा। फ्रेंड्स आगे देखिए, दलित वर्ग का संघ स्थापित किया था तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आगे देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स तो सही है बताना है। तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी, सही है। 1920 में मूक नायक पत्रिका स्टार्ट की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूक नायक पत्रिका, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा होगा कि किसने स्थापना की थी, तो ये बी आर अम्बेडकर की है। आगे देखिए, वे भारत के रक्षा मंत्री कभी नहीं रहे थे। फ्रेंड्स चौथा गलत है, तो चौथा गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरा आंसर है। फ्रेंड्स तो पहला दूसरा तीसरा आंसर है, वे भारत के सुरक्षा मंत्री कभी नहीं रहे थे। फ्रेंड्स तीसरा देख लीजिए,
1922 में उन्होंने डी प्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सही है। आगे देखिए 1924 ठीक है। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी BR अम्बेडकर ने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1906 ठीक है। 1906 में गठित डिप्रेड क्लास मिशन सोसाइटी का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो ये थे चंद्रावाकर डिफेंस। आगे देखिए ऑल इंडिया हरिजन डिफेंस, तो ये महात्मा गांधी की थी डिफेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिफेंस। तत्वबोधनी सभा, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका आरंभ किया था डिफेंस, ये ऊपर शुरू में ही बता दिया था। आगे देखिए जब 1833 में राजा राममोहन की मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने डिफेंस, ये शुरू में बता दिया था। सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिकाएं तत्वबोधनी का प्रारंभ तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है डिफेंस, याद रखना। बंगाल में तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये क्वेश्चन पूछ ले किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कहाँ की थी? तो ये बंगाल में की थी डिफेंस, याद रखना। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो ये थे MG रनाडे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, तो इसी पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने डिफेंस। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की डिफेंस ये गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने डिफेंस। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े हुए थे डिफेंस। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन डिफेंस, पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज डिफेंस। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो वेद समाज, इसकी स्थापना पंजाब में नहीं हुई थी। देव समाज ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? यूपी में डिफेंस। प्रार्थना समाज की मुंबई में, आर्य समाज की मुंबई में डिफेंस। और इनके सन वगैरह हम ऊपर ऑलरेडी लगा चुके हैं मिलान करने के लिए डिफेंस, ऊपर कराए थे ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलान करने वाले, तो इन सबके सन वगैरह हम ऊपर देख चुके हैं डिफेंस, तो आप जाके देखना, सही क्रम बताना है डिफेंस। तो बताइए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी डिफेंस? तो चलिए देखते हैं। रामकृष्ण मिशन, तो ये तो 1897 का डिफेंस, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा। तो चलिए देखते हैं डिफेंस। तो देखिए सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज डिफेंस। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले हुई थी डिफेंस। उसके बाद आएगा आर्य समाज, फिर आएगा एक सेकेंड ठीक तो जा रहे हैं हम। पहले हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर आर्य समाज की, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की, फिर हुई थी रामकृष्ण मिशन की डिफेंस, यानी कि 2 1 3 4 डिफेंस। ये देख लीजिए 2 1 3 4। अब आप कहोगे इनके सन, तो इनके सन तो भाई मैं ऑलरेडी ऊपर करा चुका हूँ डिफेंस। आर्य समाज 1875 आई थिंक डिफेंस। ब्रह्म समाज तो ये बताओ, ये हुई थी 1828 में हुई थी आई थिंक डिफेंस। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो ये आप बताना डिफेंस, इसका सन मेरे याद नहीं आ रहा है, और ये हुई थी 1897 में डिफेंस। बाकी आप ऊपर अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन डिफेंस। तो यहाँ बताना है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया डिफेंस, तो बताइए डिफेंस। तो मैंने बताया ना, ये स्वामी विवेकानंद ये सबसे लास्ट में आएंगे, यानी कि ये 1897 में आए थे डिफेंस। कहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी डिफेंस। पहले तुलसीदास आएंगे, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, और फिर आएंगे स्वामी विवेकानंद, यानी कि पहला दूसरा फिर चौथा तीसरा डिफेंस, यानी कि 1243। तो ये देखिए 1243 डिफेंस, समझ रहे होगे आप, दोबारा देख लीजिए। तुलसीदास डिफेंस, फिर आएंगे राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, और लास्ट में आएंगे स्वामी विवेकानंद जो कि गए थे शिकागो। आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए डिफेंस, तो इनको सही कालाक्रम में लगाना है। तो पहले कौन सा बना था, उसके बाद कौन सा, तो चलिए देखते हैं डिफेंस पहले कौन सा बना था। तो चलते हैं डिफेंस। मद्रास वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सबसे पहले डिफेंस, यानी कि दूसरा। फिर देखते हैं डिफेंस नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, यानी कि चौथा। ऑल इंडिया वुमेन्स डिफेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स यानी कि पहला, और फिर आएगी महिला राष्ट्रीय संघ, यानी कि तीसरा, यानी कि 24-13। 24-13 यहाँ कहीं लिखा है, ये रहा 2 4 1 3 डिफेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये देख लीजिए 24-13 डिफेंस। तो आगे चलते हैं।
इनको भी काला क्रम में लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, विवेकानंद तो सबसे लास्ट में आएंगे, बता दिया है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहले आएंगे राजा राम मोहन राय, यानी कि ये 1828 फ्रेंड्स, 1828। और उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर फ्रेंड्स आएंगे फ्रेंड्स। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद आएंगे केशव चंद्र सेन फ्रेंड्स, लास्ट में आएंगे विवेकानंद, यानी कि हो जाएगा 3, 2, 1, 4 फ्रेंड्स, यानी कि 32, 14 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए, ये रामायण लिखी हुई है फ्रेंड्स, पढ़ोगे तो आधा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ ये कोई कहीं कहने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन ही पढ़ते हैं फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय की एक जो सभा थी फ्रेंड्स या संस्था थी, तो उसको कहते थे ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज बाल विवाह का विरोधी थी फ्रेंड्स, यानी कि जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज का प्राइम टारगेट था मतलब बाल विवाह को जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी कि बाल विवाह की विरोधी थी फ्रेंड्स। इसके बावजूद भी उनके एक अनुयायी फ्रेंड्स, यानी कि ब्रह्म समाज का कोई बंदा होगा तो उसने अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में है, मतलब ये बाल विवाह के विरोधी थी, लेकिन जो इनका एक अनुयायी था फ्रेंड्स, तो उसने अपनी पुत्री की मतलब कम उम्र में ही विवाह कर दिया और इस संस्था का विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया फ्रेंड्स। यानी कि इनके जो संस्था थी ब्रह्म समाज फ्रेंड्स, तो ये बाल विवाह के अगेंस्ट थी। और इनका जो एक कट्टर अनुयायी था इसी संस्था का, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह मतलब छोटी आयु में कर दिया था और इस संस्था का विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो ऐसा किया था, किसने ऐसा किया था? ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था छोटी उम्र में ही। समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे देखिए, थोड़ा पानी पीते हैं। तो चलिए, स्वागत है फ्रेंड्स। एक जाति फ्रेंड्स, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा कहा था नारायण गुरु ने फ्रेंड्स। आगे देखिए, बाल विवाह प्रथा का नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की न्यूनतम आयु थी कितनी? तो ये थी 14 वर्ष फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लड़कियों की आयु 14 वर्ष बताई गई थी। बाल विवाह अधिनियम जो कि आया था 1872 में, लेकिन कई बार ये पूछ लेता डायरेक्ट कि 1872 में क्या आया था, तो ये बाल विवाह मैरिज एक्ट आया था फ्रेंड्स। लेकिन कई बार ये पूछ लेता बाल विवाह मैरिज एक्ट कब आया था, तो 1872 में आया था। और लड़कियों की उम्र बताई गई थी इसमें 14 फ्रेंड्स, और लड़कों की आई थिंक 16 थी फ्रेंड्स, जो कि हम आगे देखेंगे। ये देख लीजिए 14 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया था और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स? तो ये थे केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको पारित करने के लिए फ्रेंड्स। आगे देखिए, अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह पूर्ण विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता है? तो ये ब्रह्मम मैरिज एक्ट कहलाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन फ्रेंड्स। ये देख लीजिए। आगे देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। आगे देखिए, किसने ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? तो ये केशव चंद्र सेन ने फ्रेंड्स। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था फ्रेंड्स, यानी कि ये घटना कहाँ हुई थी? पटना फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना, ले जाएंगे तुम्हें पटना और कर देंगे घटना, तो ये वहाबी आंदोलन की घटना पटना में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखना। वहाबी आंदोलन के बारे में कौन सा कदम सही है? तो ये हो जाएगा, यह पश्चात प्रभाव के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मुसलमानों के स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो ये वहाबी आंदोलन में मुसलमानों को स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी जाती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और जो सही है उनको भी देख ले। भारत में इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद खान। इनका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था फ्रेंड्स। इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में ये सही है। बंगाल में इसका नेता तीतू और दादू मियाँ थे फ्रेंड्स, ये तीनों सही हैं, लेकिन बंगाल में इसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने नहीं किया था, यही गलत है। वहाबी आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था इस्लाम को शुद्ध करना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण फ्रेंड्स। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इस्लाम को शुद्ध करना, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, तो इस्लाम का शुद्धिकरण करना फ्रेंड्स। आगे देखिए, वहाबी आंदोलन का नेता था तो ये सैयद अहमद खान था फ्रेंड्स, ये बता दिया ऊपर ही।
तो ये शारदा मैरिज एक्ट आया था ना 1872 में, तो बता दिया फ्रेंड्स। इसमें लड़कियों की आयु 14 थी और लड़कियों की थी क्या बोलते हैं, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, लड़कियों की और लड़कों की आयु 14 और 18 फ्रेंड्स। शारदा एक्ट, तो ये बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। आगे देखिए 1829 फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। 1929 में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर से। इसमें लड़कों और लड़कियों की विवाह आयु निर्धारित कर दी गई थी फ्रेंड्स। ये शारदा एक्ट था फ्रेंड्स, मैंने गलती से 1872 बोल दिया, तो वो था मैरिज एक्ट फ्रेंड्स, वो था मैरिज एक्ट 1872। यहाँ पर है शारदा एक्ट फ्रेंड्स। तो शारदा एक्ट 1929 में आया था और इसमें जो लड़कों और लड़कियों की जो मैरिज की आयु थी यानी कि विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई थी फ्रेंड्स। आगे देखिए शारदा अधिनियम फ्रेंड्स। शारदा अधिनियम ने क्या किया था, जिसमें विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था फ्रेंड्स। विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था यानी निर्धारित कर दिया गया था फ्रेंड्स। शारदा मणि कौन थी, तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी फ्रेंड्स। आगे देखिए राजस्थान फ्रेंड्स। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ये थे हरबिलास शारदा। 19वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में महाराजी बैराम जी मालाबारी ने किसके लिए संघर्ष किया था, तो ये किया था कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि इन्होंने इसके लिए संघर्ष चलाया था फ्रेंड्स। आगे देखिए ये हो गया ना 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बैराम जी मालाबारी ने किसके लिए संघर्ष किया था, तो ये कम आयु की हिंदू लड़कियों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, यानी कि ये विवाह के लिए लड़े होंगे फ्रेंड्स, आयु बढ़ाने के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, कई बार बता दिया है फ्रेंड्स। कब की थी, तो ये 1897 में की थी विवेकानंद ने फ्रेंड्स। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाषण दिया था या भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी फ्रेंड। भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों पर अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। पंजाब में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो ये किया था गुलाम अहमद ने फ्रेंड्स। आगे देखिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने बता दिया शुरू में ही। आगे देखिए भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार करना फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत में दासों का निर्यात का प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये 1858 में भारत के दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत के दास प्रथा की वैधानिक को समाप्त कर दिया था, तो ये था 1843 और एक्ट था 5वां फ्रेंड्स। और ये पूछ लिया 1843 में कौन था, तो लॉर्ड एलन बरो, जो कि हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। एक्ट पंचम फ्रेंड्स। एक्ट 5वां भी बताया ना, तो ये एक्ट पंचम गुलामी यानी कि दासता के अंत की बात करता है फ्रेंड्स। आगे देखिए किस गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दासतों को समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए बंगाल में दासों का निर्यात पर रोक लगाई गई थी 1789 फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेट। 1789 को देख कर कुछ याद आ रहा है, तो 1789 में क्या हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1789। आगे देखिए ठगी का दमन किया था सुलेमान ने, कई बार बता दिया। आगे देखिए ठगी का अंत किसने किया था फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा भारत में ठगी का अंत किसने किया था, तो ये कैप्टन सुलेमान नहीं है क्या फ्रेंड्स, इसका आंसर लगा लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। दास प्रथा का अंत तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठगी का दमन किया था सुलेमान, कैप्टन सुलेमान फ्रेंड्स, कैप्टन सुलेमान फ्रेंड्स, सुलेमान लिखा हुआ है ये फारसी भाषा में फ्रेंड्स, आप समझ जाना फ्रेंड्स। अगला देखिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो ग्रुप ए से ग्रुप डी तक के एग्जाम में पूछा हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बीजी गोखले फ्रेंड्स, यानी कि बाल गंगाधर क्या बोल रहा हूँ गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करना फ्रेंड्स। आगे देखिए कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है, तो ये बताइए कौन था, बताइए। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ़। ये देखिए ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन, देख लीजिए फ्रेंड्स, पढ़ने में याद 2-4 मिनट तो ले जाएगा पढ़ने में ही फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं UPSC के क्वेश्चन को। उसका फ्रेंड्स उसका प्रधान संबल था फ्रेंड्स, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार
उसके सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ उसका, ठीक है, उसका यानी कि किसका संविधान, ठीक है। तो ये बात हो रही है, अभी बताता हूँ किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसने उसका प्रावधान संबल था सामाजिक धार्मिक सुधार और सामाजिक बुराइयों निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा उन्मूलन के लिए भी अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो ये सारी कथा किसके बारे में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है गोविंद रनाड़े, यानी कि महादेव गोविंद रनाड़े के बारे में ये कथन लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए प्रार्थना समाज संस्थापक, ठीक है, कौन थे, तो ये गोविंद रनाड़े। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है, गोविंद रनाड़े, ठीक है। आगे देखिए महाराष्ट्र में विडो मैरिज एसोसिएशन यानी कि विधवा पुनर्विवाह चलाया था तो गोविंद रनाड़े, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डी.के. कर्वे का नाम, ठीक है। पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे काम किए थे। आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति का अधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, तो वो एक्ट था 1850 का, ठीक है। मतलब जो पहले हिंदू थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया, फिर ईसाई धर्म में ईसाई बनने के बाद उन्होंने अपने हिंदुओं की जो पैतृक संपत्ति थी तो उनको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की स्वीकृति कौन से अधिनियम ने दी थी, तो ये था 1850 का अधिनियम, ठीक है। और ये देख लीजिए 10 और 1 यानी कि 21वां एक्ट था और 1850 में पारित हुआ था, ठीक है। ये देख लिए वही लाइन छोटी करके पूछी, ईसाई धर्म में धर्मित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति अधिकार प्राप्त करने वाला सक्षम बनाने वाला अधिनियम था, तो ये 1850 का, ठीक है। ये आपने शायद पहली बार क्वेश्चन सुना हो, एकदम डीप लेवल में है ये। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता था ये थे, यानी कि आंध्र प्रदेश में सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था, तो ये थे बारी श्रीलिंगम, ठीक है। अजीब ही नाम है ये, बट जो भी है अच्छा है, ठीक है। आगे देखिए 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना, तो ये एम.एन. जोशी ने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिव दयाल साहब ने, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आगरा का जो दयाल बाग है तो ये राधा स्वामी पंथ से बिलोंग करता है। 172 नंबर देखिए 1901 में, ठीक है। 1921 में ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात गलत सत्य नहीं है, उसने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, उसे राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था, तो ये गलत था, ठीक है। आगे चलिए, वीडियो ज़रूर लंबी होगी, ठीक है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन आप एक बार लगा लोगे ना तो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और आपने देखा हुआ यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से अगर यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो तो, ठीक है। तो चलिए देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व ये विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। आगे देखिए वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, तो ये थे राधाकांत देव। आगे देखिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड, तो सही नहीं है तो इसी पर पहले चलते हैं। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, जो कि मैंने शुरू में बताया था ना, ये सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, ये कई बार ऐसे उलझाने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो इन्होंने सती प्रथा को कभी भी समर्थन नहीं दिया था, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि हम पहले कई बार देख चुके हैं। आगे देखिए किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार पर प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ये पुलैया, ठीक है ना, ये पुलैया था, तो ये मंदिर में प्रवेश कर गया था, जिसके कारण तिरुवेनुली में बहुत सारे दंगे भड़क गए थे। आगे देखिए महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक ने को लोकहितवादी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है ना। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है, तो यहीं देख लेते हैं। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है,
ये समानता थी, ठीक है ना। 80 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस वर्ग में सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता अपनाने को प्रभावित किया, ठीक है ना। तो पश्चिमी सभ्यता कौन अपनाना चाहता था, तो ये थे कुछ पढ़े लिखे लोग, यानी कि शिक्षित, एक सेकंड, हाँ, शिक्षित मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, ठीक है। फ्रेंड्स तो याद रखना, पश्चिमी सभ्यता ने किसको प्रभावित किया था, तो शिक्षित ही हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था, ठीक है। आगे देखिए रहनुमाई, ठीक है, रहनुमाई मध्य दयासन, ठीक है। रहनुमाई मध्य दयासन समाज से कौन जुड़ा हुआ था, तो सिंधिया, ठीक है। रहनुमाई मध्य दयासन समाज सिंधियाओं से जुड़ा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए आगे, रहनुमाई मध्य दयासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के धार्मिक समाज सुधारकों के सूत्रपात करने के लिए हुई थी, ठीक है। निम्न संस्थापकों में से किसका नाम नहीं है, तो ये सिवेली नामोनी, ये इनसे बिलोंग नहीं करते थे, किससे, रहनुमाई मध्य दयासन सभा से, ठीक है। तो ये इनके सदस्य वगैरह नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था, तो ये था कुलीन कुल वर्चस्व, ठीक है ना, कुलीन कुल वर्चस्व। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना M.N. जोशी ने की थी, तो ये भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ था, तो ये था रमाबाई रानाडे, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीहे दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार बताया था, तो ये बताया था, किसने बताया था, गुलाम अहमद कादियानी ने, ठीक है। कादियानी ने बताया था अपने को कृष्ण का अवतार, ठीक है। महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो पंडित रमाबाई। आगे देखिए JED बूथेन, ठीक है, JED बूथेन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये JED बूथेन कहाँ से जुड़े हुए थे, ये स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे, ठीक है, यानी कि फीमेल एजुकेशन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित नहीं थे। आगे देखिए सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था, तो ये राधाकांत देव सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए 1858 के उपरांत सामाजिक सुधार को प्रेरित भारत में सरकार की क्या नीति थी, तो 1858 के जो उपरांत सामाजिक सुधार थे, तो सरकार तब भी अलग रह रही थी, ठीक है। आगे देखिए 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय समाज सुधारकों ने सामाजिक अत्याचार की निंदा की थी, ठीक है। आगे देखिए 19वीं शताब्दी में बीडो मैरिज एसोसिएशन संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। आगे देखिए 1891 में एज ऑफ कंस्टेंट बिल का विरोध किसने किया था, तो ये किया था BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए महिला समाज सुधारक पंडिता के नाम से जाने जाते हैं, तो पंडिता रमाबाई को जाना जाता है पंडिता के नाम से। आगे देखिए विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, तो प्रोफेसर DK कर्वे ने, ठीक है। विधवाओं के लिए इन्होंने घर वगैरह भी बनवाए थे, ठीक है। आगे देखिए किसने कहा था कि भगवान अगर छुआछूत को सहन करता है तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, तो ऐसा कहा था BGT, यानी कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर B, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था BGT, ठीक है। ये है लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दी एज ऑफ कंटेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1905 में हुआ था, और 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है। और ये देख लीजिए ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा। तो चलिए देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन का क्या कारण था, यानी कि किस कारण ये गठन किया गया था, तो चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसे अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। इसीलिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। समझ गए होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आगे देखिए M.N. सीतलवाड़, B.N. राव, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये किसके सदस्य थे, तो ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये सदस्य थे, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। और हम देख रहे हैं सामाजिक और न्याय धार्मिक आंदोलन। आगे देखिए 201 नंबर देखिए 19वीं शताब्दी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे, तो ये थे बैरामजी M. मालावारी, ठीक है।
ये A1 क्वालिटी का घटिया बंदा था सर सैयद अहमद खान ठिकाण। ये कांग्रेस का विरोध करता था। अंग्रेजों ने एल्बर्ट बिल विवाद जो लाया था तो उसका समर्थन किया था। पश्चात शिक्षा का समर्थन कर रहा था ये फ्रेंड्स। यानी कि ये सभी काम किए थे किसने? सैयद अहमद खान है फ्रेंड्स। तो ये सैयद अहमद खान के ये काम देख लीजिए। इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था, एल्बर्ट बिल का समर्थन किया था, पश्चात शिक्षा का भी ये समर्थन कर रहा था। ये सब काम किए थे। आगे देखिए, प्रार्थना समाज का नेता था तो ये थे B.R. भंडारकर फ्रेंड्स। ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। आगे देखिए, BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो बताना है। तो चलिए देखिए, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पूर्ण सार्वजनिक सभा में ये फ्रेंड्स पूर्ण सार्वजनिक सभा से संबंधित है सहमति की आयु विधेयक यानी कि दी एज ऑफ कंटेंट से बिल से ये जुड़े हुए थे फ्रेंड्स। यानी कि पहला दूसरा आंसर है फ्रेंड्स। बाकी गौर शैक्षणिक सभा और आदमी सभा से इनका कोई लेना देना नहीं था। यानी कि पहला दूसरा फ्रेंड्स। आर्य समाज फ्रेंड्स। आर्य समाज का विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि लोग मांस मछली खाने लगे थे, यानी कि शाकाहार मांसाहार पर हो गया था। और उसके बाद अंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा फ्रेंड्स। यानी कि एक तरफ अंग्रेजों की शिक्षा को सपोर्ट करने लगे थे और दूसरे कह रहे थे कि हम संस्कृत शिक्षा के साथ जाएंगे। यानी कि पहला और चौथा मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। तो ये पहला ही चौथा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा फ्रेंड्स। तो यही गलत है फ्रेंड्स। बाकी सब सही है, आप पढ़ लेना, क्योंकि ऊपर भी हम पढ़ के आए। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ईश्वर की पूजा पर बल दिया था फ्रेंड्स। पुजारियों के माध्यम से ईश्वर की पूजा को बल दिया फ्रेंड्स। तो ये गलत है। आगे देखिए, ये UPSC के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस समाज सुधारक के साथ निम्नलिखित परिच्छेद का संबंध है फ्रेंड्स? किस समाज सुधारक का इस कथन से संबंध है? अब इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पढ़ के क्या कहता है। उन्होंने सभी राजनीतिक आंदोलनों को अविश्वास से देखा और उन्होंने मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग का आग्रह किया। ठीक है। अगला देखिए, जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उन्होंने इसका विरोध किया था। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि कांग्रेस का विरोध कौन कर रहा था फ्रेंड्स। आप यहीं से पकड़ सकते हो। तो ये सर अहमद खान कर रहे थे फ्रेंड्स। ये रामकथा इन्हीं के बारे में लिखी हुई है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स। जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उनका विरोध करिए किया था। उन्होंने शिक्षा और केवल शिक्षा को ही राष्ट्रीय प्रगति का साधन माना फ्रेंड्स। तो ये कथा लिखी हुई थी सैयद अहमद खान के बारे में फ्रेंड्स। आगे चलिए, उपनिवेश भारत में प्रेस और साहित्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मुद्रण माध्यम यानी कि प्रिंटिंग यानी कि मीडिया के बारे में बात हो रही है। प्रिंट मीडिया ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादियों को आपस में विचार विनिमय के लिए आदान प्रदान किया। यह सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए, दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है, ब्रिटिश शासक अपने शासन को राष्ट्रवादी आलोचना सहन करने के लिए तैयार थे फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, दूसरा क्या कहता है। ब्रिटिश शासन अपने शासन की राष्ट्रवादी आलोचना सहने के लिए तैयार थे। ब्रिटिश शासन अपने शासन की आलोचना कभी नहीं सह सकते थे। अगर ये आलोचना सहते तो इतनी मारकाट क्यों होती है फ्रेंड्स, इतने युद्ध वगैरह क्यों होते हैं? तो दूसरा गलत है। अब दूसरा गलत है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। यानी कि पहला तीसरा हमारा आंसर है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते। कब आया था? 1878 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के विरोध में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन को जन्म दिया। तो पहला तीसरा सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस विचार पर सहभागी थे फ्रेंड्स? तो बताइए। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध या क्या बोल रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीयता पर इनके विचार एक थे फ्रेंड्स। मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स। यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता पर इनका एक मत था। मूर्ति पूजा का दोनों विरोध कर रहे थे और तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में दोनों विश्वास करते थे। ये इनके विचार मिलते थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। आगे देखिए, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स? तो इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, सीधा गलत पर ही चलते हैं। तो ये देखिए, राजा राम मोहन राय संभ्रांत वर्ग के थे जिनकी शक्ति चिरास्त फ्रेंड्स।
चिरस्थायी बंदोबस्त, यानी कि जब मैंने ऊपर पढ़ाया था ना स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, या फिर स्थायी बंदोबस्त को चिरस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था, लागू करने पर फ्रेंड्स यहाँ से देखिए राजा राम मोहन राय वो संप्रदांत वर्ग से थे जिनकी शक्ति चिरस्थायी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू करने से कम हो गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, ये आया था 1793 में। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रेंड्स। तो उस टाइम राजा राम मोहन राय का इससे कोई लेना देना नहीं था फ्रेंड्स, तो यही गलत था फ्रेंड्स। तो ये राम कथा लिखी हुई है, अभी बताता हूँ किसके बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ना है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी फ्रेंड्स। फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अंतर्देशीय आर्यों के संतान थे फ्रेंड्स। 1880 से 90 के दशक में फ्रेंड्स। तो तीसरा देखिए 1880 से 90 के दशक में कुणबी किसानों पर फूले और ध्यान केंद्रित करने के परिणाम स्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी थी फ्रेंड्स। तो ये तीनों सही हैं, 1 2 3 फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ये तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बीजीटी के बारे में सही नहीं है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताना। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया फ्रेंड्स। उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया था फ्रेंड्स। आयु विधेयक माने जो लड़कों और लड़कियों की आयु की समर्थन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ फ्रेंड्स। उन्होंने जो बाल विवाह से तो ये जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने विधेयक का जब कभी भी समर्थन नहीं किया था फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो चलिए सही को ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। इसका उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत है, पहला सही है। उन्होंने अपने देशवासियों को इस बात की ओर आलोचना देशवासियों की इस बात पर आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क जोड़ लिया, ये भी सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की फ्रेंड, उन्होंने सही है। उन्होंने वेद को अमोघ माना फ्रेंड, तो ये गलत है, चौथा गलत है, यानी कि 1 2 3 सही है फ्रेंड्स। 1 2 3 इसका आंसर है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो हमारी फ्रेंड्स। अगर किसी को एक बार में समझ ना आया हो फ्रेंड्स तो आप दोबारा देख लेना, लेकिन ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और ये केशव चंद्र विद्यासागर वगैरह ये फेवरेट टॉपिक हैं एग्जामिनर का, और ये फेवरेट बनते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए कितनी बड़ी PDF है ये, लगभग 80 पेज है इसमें फ्रेंड्स। तो कोई नया स्टूडेंट वगैरह हो तो अगर कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, शेयर कर सकते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। तो अपना A1 क्वालिटी का डाटा चल रहा है हिंदी में फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। साथ साथ हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी के 9 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, इंडियन इकोनॉमी चल रही है तो उसके भी लगभग 6 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। आज 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, और ये हमारा लगभग 7वां प्रैक्टिस सेट होगा किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रेंड्स। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।